प्रिय विद्यार्थियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल हिंदी ज्ञान पर। इस वीडियो के माध्यम से हम हिंदी व्याकरण का एक महत्वपूर्ण शीर्षक रस विषय पर चर्चा करेंगे। आइए बिना किसी देरी के रस विषय से संबंधित बिंदुओं पर हम चर्चा करते हैं। देखिए, काव्य शास्त्र के मतानुसार काव्य को सरस रस से युक्त होना चाहिए। काव्य शास्त्र के मत के अनुसार ये माना गया कि जो काव्य है उसे सरस रस से युक्त होना चाहिए। यानी कोई भी काव्य अगर हम पढ़ते हैं तो उसमें सरसता होनी चाहिए, ऐसा काव्य शास्त्र का मानना था। काव्य के संदर्भ में रस का तात्पर्य आनंद होता है। यानी काव्य के संदर्भ में रस जो है उसका तात्पर्य क्या होता है? आनंद होता है। यानी आप कह सकते हैं रस का शाब्दिक अर्थ होता है आनंद। वह आनंद जो श्रोता और पाठक को आत्मविभोर कर देता है, जिसे वह अनुभव तो करता है पर वाणी से पूर्णतया व्यक्त नहीं कर सकता। देखिए, वह आनंद जो श्रोता और पाठक को आत्मविभोर कर देता है, यानी सुनने वाले को और पढ़ने वाले को दोनों को जो आनंद आत्मविभोर कर दे, वही क्या है? रस है। और ऐसा रस जिसे श्रोता और पाठक दोनों अनुभव तो करते हैं, पर अपनी वाणी से अगर उन्हें कहा जाए कि एग्जैक्ट वो बताएं कि उन्होंने क्या अनुभव किया, तो अगर वो पूर्णतया नहीं कह सकते पर अनुभव पूरी तरह से कर लेते हैं। ठीक है, ये कहने का मतलब है। आइए आगे देखते हैं। इस आधार पे हम कह सकते हैं कि काव्य जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। यानी काव्य को पढ़ते समय आपको जो आनंद मिलता है उसी को हम क्या कहते हैं? रस कहते हैं। यानी अगर आपसे कोई पूछे कि काव्य की परिभाषा क्या होती है, तो आप ये सिंपल सा बता देंगे उसे परिभाषा कि काव्य से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। या आप यह कह सकते हैं कि किसी काव्य को आप पढ़ते हैं, सुनते हैं या किसी नाटक को देखते हैं, तो जब आपको आनंद की अनुभूति होती है तो उसे हम क्या कहते हैं? रस कहते हैं। देखिए, रस का सर्वप्रथम विवेचन भरत मुनि कृत नाट्य शास्त्र में प्राप्त होता है। यानी रस का सबसे पहले उल्लेख जो था, सबसे पहले जहाँ पर विवरण दिया गया रस का, वह भरत मुनि के द्वारा लिखा गया नाट्य शास्त्र में प्राप्त होता है। यानी सबसे पहले जो भरत मुनि के द्वारा लिखा गया नाट्य शास्त्र था उसमें रस का जिक्र हुआ था। रस के स्वरूप और उसके व्यक्त होने की प्रक्रिया का वर्णन करते हुए भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में लिखा है, विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी, संयोगाद, रस निष्पत्ति। देखिए, रस के स्वरूप और उसके व्यक्त होने की प्रक्रिया का वर्णन करते हुए जो भरत मुनि हैं उन्होंने अपने नाट्य शास्त्र में लिखा कि विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। यानी रस की निष्पत्ति कैसे होती है? विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी के संयोग से होती है। अब ये विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी क्या है, इस पर भी हम आगे चर्चा करेंगे। देखिए, अर्थात कह सकते हैं आप कि विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी के संयोग से रस की उत्पत्ति होती है। भरत मुनि ने यह भी लिखा कि अस्थायी भाव से ही विभाव, अनुभाव व संचारी भाव के संयोग से रस रूप में परिणित हो जाता है। यानी आगे यह बताया गया कि भरत मुनि ने यह भी लिखा कि जो अस्थायी भाव होता है, अस्थायी भाव इस मतलब होता है स्थिर भाव, जो ऐसे आपके मन के इमोशंस, भाव, फीलिंग जो कि हमेशा क्या होते हैं? स्थिर होते हैं, अस्थायी होते हैं, उसी के द्वारा विभाव, अनुभव और संचारी भाव का जब संयोग होता है तो रस के रूप में यह क्या होता है? परिणत हो जाता है। यानी अस्थायी भाव आप ऐसा कह सकते हैं कि ऐसे भाव जो कि आपके मन में, हृदय में हमेशा मौजूद होते हैं, पर जब उचित अवसर देखते हैं, एक समय देखते हैं कि कब उन्हें प्रकट होना है, तब वो प्रकट हो जाते हैं। ऐसे भाव को ही हम अस्थायी भाव कहते हैं। एक बार फिर से समझ लीजिए कि अस्थायी भाव किसे कहते हैं। अस्थायी भाव मतलब स्थिर भाव, यानी कि ऐसे भाव जो आपके हृदय में सदैव मौजूद होते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके घर अगर कोई मेहमान आता है तो आप उसे क्या करते हैं? प्रणाम करते हैं। यानी ये जो संस्कार था वो आपके अंदर ही था, किसी ने आपको पुश नहीं किया कि आप क्या कीजिए? प्रणाम कीजिए। यानी ऐसे भाव
जो कि आपके अंदर तो मौजूद हैं, पर वो जब उचित अवसर देखते हैं, एक एग्जैक्ट समय देखते हैं, तब क्या होते हैं, जागृत हो जाते हैं। ऐसे ही भावों को हम क्या कहते हैं, अस्थाई भाव कहते हैं। तो भरत मुनि ने यह भी लिखा है कि अस्थाई भाव से ही विभाव, अनुभाव व संचारी भाव के संयोग से रस रूप में परिणत हो जाता है। रस के अंग, देखिए रस के प्रकार जो हैं वो अलग होते हैं, रस के अंग क्या होते हैं इस पर हम चर्चा करते हैं। उपयुक्त विवरण के आधार पर हम कह सकते हैं कि रस के 4 अंग हैं, अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। अब इन चारों पर हम विस्तृत चर्चा करेंगे। देखिए अस्थाई भाव किसे कहते हैं, ऐसे भाव जो हृदय में संस्कार रूप में स्थिर होते हैं, जो चिरकाल तक रहने वाले अर्थात स्थिर और प्रबल होते हैं तथा अवसर पाते ही जागृत हो जाते हैं, उसे अस्थाई भाव कहते हैं। हमने बताया आपको पहले ही कि अस्थाई भाव ऐसे स्थिर भाव होते हैं, यानी कि परमानेंट हमारे अंदर रहते हैं, पर एक एग्जैक्ट समय देखते हैं तब रिएक्ट करते हैं। जैसे हमने परिभाषा में बताया कि ऐसे भाव जो हृदय में संस्कार रूप में स्थिर होते हैं, जो चिरकाल तक रहने वाले अर्थात स्थिर और प्रबल होते हैं तथा अवसर पाते ही जागृत हो जाते हैं, उसे स्थायी भाव कहते हैं। जैसे अगर आपके घर कोई मेहमान आता है तो आप खुद ही, आपके अंदर का एक इमोशन होता है जो कि आप उसे प्रणाम करते हैं, कोई उस समय आपको पुश नहीं करता, यानी आपके अंदर वो भाव मौजूद थे। अगर आप किसी जोकर को देखते हैं तो खुद ही हंसने लगते हैं, कोई उस समय आपको कहता नहीं कि आप हंसिए। तो ऐसे भाव जो कि आपके अंदर तो हैं, पर वो जब एक अवसर देखते हैं, एक समय देखते हैं, तब वो जागृत होते हैं। ऐसे ही भाव को क्या कहते हैं, अस्थाई भाव कहते हैं। आशा है कि आप समझ पाए होंगे। देखिए अगर रसों की संख्या 9 का जिक्र हो, मुख्यतः रसों की संख्या 9 है, पर अलग अलग आचार्यों ने रसों की संख्या अलग अलग बताई है। तो यहाँ पर हम 11 रसों का जिक्र करेंगे। जितने रसों की संख्या होंगी उतने ही अस्थाई भाव होते हैं। अगर रस की संख्या 9 है तो अस्थाई भाव 9 होंगे। अगर रसों की संख्या 10 है तो अस्थाई भाव 10 होंगे। अगर रस की संख्या 11 है तो अस्थाई भाव 11 होंगे। यानी जितने रस होते हैं उतने ही उसके अस्थाई भाव होते हैं। देखिए 11 रसों के 11 अस्थाई भाव होते हैं। पहला रस है श्रृंगार रस। श्रृंगार रस का अस्थाई भाव है रति। रति, देखिए देवों के में जो कामदेव हैं, जिनका जिक्र अक्सर आपने साहित्य में सुना होगा, तो कामदेव जो हैं उनकी पत्नी जो है बहुत ही सुंदर है, जिन्हें देखकर कोई भी मोहित हो सकता है, आकर्षित हो सकता है, इतनी सुंदर है वो। उनका नाम था रति, और रति के नाम पर ही यह अस्थाई भाव बना। श्रृंगार रस का अस्थाई भाव रति। रति का अर्थ हो, एक तरह से आप कह सकते हैं प्रेम। प्रेम तो किसी के भी बीच हो सकता है, परंतु जहाँ पर स्त्री और पुरुष के बीच का प्रेम दर्शाया जाए वहाँ पर आपको रति अस्थाई भाव देखने को मिलेगा। हास्य रस का अस्थाई भाव होता है हास। हास मतलब होता है हंसी। यानी अगर आप किसी जोकर को देखते हैं और या किसी व्यक्ति के वाणी के उनको सुनते हैं और आपको हंसी आ जाती है, तो ऐसे कंडीशन में हास अस्थाई भाव उत्पन्न होता है। करुण रस का अस्थाई भाव होता है शोक। यानी अगर आपकी किसी प्रिय वस्तु या प्रिय व्यक्ति से आपका वियोग हो जाए, या वो कोई प्रिय वस्तु आपकी टूट जाए, नष्ट हो जाए, तो उससे उत्पन्न जो व्याकुलता होती है वही क्या होती है, शोक होती है। वीर रस का अस्थाई भाव होता है उत्साह। ये उत्साह जो होता है वो दया, दान, वीरता आदि प्रकट करने से जो प्रसन्नता आपके अंदर उत्पन्न होती है वो उत्साह। जैसे अगर आप कोई युद्ध करते हैं या कोई कठिन कार्य करते हैं तो आपके अंदर जो एक वीरता वाला उत्साह होता है, वो उत्साह ही ये स्थायी भाव वीर रस का होता है। आगे है रौद्र रस। रौद्र रस का स्थायी भाव होता है क्रोध। जैसे अगर कोई आपका कार्य बिगाड़ दे तो उस दौरान आपके अंदर जो एक क्रोध वाली भावना उत्पन्न होती है वही क्रोध है। भयानक रस का स्थायी भाव होता है भय। विनाश कर सकने में समर्थ या वस्तु को देखकर उत्पन्न व्याकुलता। अगर आपके अंदर किसी वस्तु को देख करके डर उत्पन्न होता है तो वही भय नामक अस्थाई भाव होता है। अद्भुत रस का अस्थाई भाव होता है विस्मय। विस्मय का अर्थ होता है आश्चर्य। किसी अनोखी वस्तु को आप देखते हैं
या किसी अनोखी चीज़ को सुनते हैं और आप एकदम पूरी तरह से शॉक्ड हो जाते हैं, एकदम मतलब कि अचानक से आपको एक आश्चर्य होता है, तो इसी स्थिति में विस्मय नामक अस्थायी भाव की उत्पत्ति होती है। यानी अगर किसी अनोखी वस्तु को आप देख रहे हैं या किसी अनोखी वस्तु के बारे में सुन रहे हैं और आपको आश्चर्य हो रहा है, तो वहाँ पर क्या होगा, विस्मय नामक अस्थायी भाव होगा। आगे देखिए शांत रस। शांत रस का अस्थायी भाव होता है निर्वेद। संसार के प्रति अगर आपका उदासीनता का भाव है तो इस समय क्या होता है, निर्वेद नामक अस्थायी भाव की उत्पत्ति होती है। संसार में आप रह तो रहे हैं पर पूरी तरह से उदासीन है, यानी आप रहना नहीं चाहते, संसार के प्रति आपके अंदर कोई मोह माया नहीं है, तो इस स्थिति में निर्वेद नामक अस्थायी भाव की उत्पत्ति होगी। विभत्स रस का अस्थायी भाव होता है जुगुप्सा। जुगुप्सा का अर्थ होता है घृणा। ये घृणा आपके प्रेम और नफरत वाला नहीं, बल्कि ये ऐसा घृणा जब आप किसी सड़ी गली वस्तुओं को देखते हैं और या किसी घिनौने पदार्थ को देखकर आपके अंदर एक अलग प्रकार का घृणा उत्पन्न होता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, जुगुप्सा अस्थायी भाव कहते हैं। भक्ति रस का अस्थायी भाव होता है देव विषय रति। यह भी देखिए रति यानी प्रेम ही होता है, परंतु यह देव विषयक होता है, यानी ईश्वर के प्रति जो भक्ति होता है वहाँ पर भक्ति रस होता है। वात्सल्य, स्नेह, संतान के प्रति या अपने से छोटों के प्रति जो आपके अंदर स्नेह होता है, उस वह स्नेह नामक अस्थायी भाव की उत्पत्ति जहाँ होगी वहाँ वात्सल्य रस देखने को मिलेगा। तो आइए हम आगे चर्चा करते हैं। अब तक हमने अस्थायी भाव पर चर्चा किया है, विभाव क्या होता है इस पर भी हम चर्चा करते हैं। विभाव, जिन कारणों से मन में स्थित सुप्त स्थायी भाव जागृत होते हैं उन्हें विभाव कहते हैं। जैसे अगर कोई मेहमान आपके घर आता है तो आपके अंदर के जो सुप्त संस्कार वाले भाव थे, प्रणाम करने वाले भाव थे, वो क्या हो गए, जागृत हो गए। तो जिन कारणों से मन में स्थित सुप्त अस्थायी भाव जागृत होते हैं उन्हें विभाव कहते हैं। यानी मेहमान का आना क्या था, आपके लिए विभाव था। हमने बताया कि जिन कारणों से मन में स्थित, यानी मन में स्थित जो सो रहे आपके स्थायी भाव थे और वो अचानक से जाग गए। मान लीजिए कि अगर किसी प्रिय व्यक्ति की दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है तो आप खुद क्या होते हैं, शोक में चले जाते हैं, यानी पूरी तरह से दुखी हो जाते हैं। तो ये आपके का कारण क्या था दुखी होने का, उस व्यक्ति की मृत्यु। तो जो कारण से मन में स्थित सुप्त भाव जागृत होते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, विभाव कहते हैं। विभाव के दो भेद होते हैं, आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। आलंबन विभाव किसे कहते हैं, जिस व्यक्ति या वस्तु के कारण किसी व्यक्ति में कोई अस्थायी भाव जागृत हो जाए तो वह व्यक्ति या वस्तु उस भाव का आलंबन विभाव कहलाएगा। जैसे रास्ते में चलते चलते अचानक बड़ा सा सांप दिखाई देने पर भय नामक अस्थायी भाव जागने पर सांप आलंबन विभाव होता है। देखिए कहा गया आलंबन विभाव क्या होता है, जिस व्यक्ति या वस्तु के कारण किसी व्यक्ति में कोई अस्थायी भाव जागृत हो जाए। किसी व्यक्ति या वस्तु को देखकर अगर आपके मन में अस्थायी भाव जागृत हो रहा है तो वह व्यक्ति या वस्तु उस भाव का क्या होता है, आलंबन विभाव होता है। जैसे रास्ते में अगर आप चल रहे हैं और अचानक से एक बड़ा सा सांप दिख जाए आपको, तो आपके हृदय में भय नामक अस्थायी भाव की जागृति होती है। तो किस चीज़ को देखकर आपके अंदर भय की उत्पत्ति हुई, सांप को देखकर हुई, इसलिए सांप क्या है, आलंबन विभाव है। अब देखिए उद्दीपन विभाव क्या, आलंबन विभाव के भी दो भेद होते हैं, आश्रय और विषय। देखिए आश्रय किसे कहते हैं, जिस व्यक्ति के मन में अस्थायी भाव उत्पन्न होता हो उसे आश्रय कहते हैं। यानी सांप को देखकर आपके हृदय में डर का भाव उत्पन्न हुआ तो वो आप क्या है, आश्रय हैं। डर कहाँ पर आश्रित हुआ, वो आपके अंदर आश्रित हुआ, इसलिए क्या है, आप आश्रय हैं। और जिस वस्तु या व्यक्ति के कारण आश्रय के हृदय में स्थायी भाव उत्पन्न होते हैं उसे विषय कहते हैं। जैसे अगर किसी सांप को देख करके आपके हृदय में डर का भाव उत्पन्न हुआ तो आप क्या कहलाएंगे, आश्रय कहलाएंगे। पर जिस चीज को देखकर आपके हृदय में अस्थायी भाव उत्पन्न हुआ उसे विषय कहते हैं। तो विषय यहाँ पर क्या होगा, सांप होगा। सांप को देख करके ही आपके मन में क्या हुआ, डर उत्पन्न हुआ। उद्दीपन विभाव देखते हैं किसे कहते हैं। उद्दीपन विभाव जो कारण अस्थायी भाव को उत्तेजित या उद्दीप्त करते हैं। ऐसा कोई भी कारण जो आपके स्थायी भाव को क्या कर दे, उत्तेजित कर दे या उद्दीप्त कर दे, उन्हें ही उद्दीपन विभाव कहते हैं। जैसे सांप का फुफकार, सांप अगर फुफकारता है तो आपका जो अस्थायी भाव भय है वो आपके अंदर उत्पन्न हो जाता है।
यानी ऐसे स्थायी भाव ऐसे कारण जो कि आपके स्थायी भाव को उत्तेजित या उद्दीप्त कर देते हैं। उद्दीप्त करना मतलब दिखाने लगते हैं। जैसे अगर सांप फुफकारता है तो स्वाभाविक बात है कि आप क्या हो जाएंगे, एकदम डर जाएंगे। तो सांप का फुफकार क्या है, उद्दीपन विभाव है। और सांप का फुफकार क्या है, उद्दीपन विभाव है। और जो आपके अंदर डर की उत्पत्ति हो रही है तो आप क्या है, आश्रय हैं, और जो सांप है उसके द्वारा आपके मन में क्या हो रहा है, डर उत्पन्न हो रहा है। तो जो सांप है वो विषय है। आशा है कि अब तक आपने आश्रय, विषय और उद्दीपन विभाव को अच्छी प्रकार से समझा होगा। आइए अगर हम अगला पड़ाव जो है, अगला अंग अनुभव, उस पर चर्चा कर लेते हैं। अनुभव, मन में आने वाले अस्थायी भाव के कारण मनुष्य में कुछ शारीरिक चेष्टाएं उत्पन्न होती हैं, वह अनुभव कहलाती हैं। मन में अगर आपकी अस्थायी भाव डर आ रहा है तो मनुष्य क्या होता है, कुछ शारीरिक चेष्टाएं करता है। यानी कि अगर आप सांप को देखते हैं तो चिल्लाने लगते हैं, या तो हो सकता है कि आप चुपचाप खड़े रहें। अलग अलग प्रकार की प्रतिक्रियाएं आप करेंगे। तो क्या चीज़ें शारीरिक चेष्टाएं उत्पन्न हो रही हैं आपके अस्थायी भाव के कारण, उसे ही हम क्या कहते हैं, अनुभव कहते हैं। यानी आप कह सकते हैं कि मन में आने वाले अस्थायी भाव के कारण मनुष्य में कुछ शारीरिक चेष्टाएं उत्पन्न होती हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, मन में आने वाले अस्थायी भाव के कारण मनुष्य में कुछ शारीरिक चेष्टाएं उत्पन्न होती हैं, वो अनुभव कहलाती हैं। जैसे सांप को देखकर बचाव के लिए जोर जोर से चिल्लाना। इस तरह उसकी बाह्य चेष्टाओं से दूसरों पर भी यह प्रकट हो जाता है कि उसके मन में अमुक भाव जागा है। यानी कि अनुभव आप उसे कहते हैं कि अगर आप के मन में किसी अस्थायी भाव के कारण, यानी कोई भी मन में आपका अस्थायी भाव उत्पन्न हो, जैसे भय उत्पन्न हो, और आपकी कुछ शारीरिक चेष्टाएं हो, जैसे कि अगर आपने सांप को देखा और आप सांप को देखकर जोर जोर से चिल्लाने लगे, तो ये जो शारीरिक चेष्टाएं आपके अंदर उत्पन्न हुई, तो यह प्रकट करता है कि इस व्यक्ति के मन में अमुक भाव जागा है, यानी ये जरूर डरा है। तो ऐसी ही स्थिति में क्या होता है, अनुभव होता है। देखिए अब तक हमने यहाँ तक आपको बता दिया कि जो सांप है वो विषय है, क्योंकि उसे देखकर आपके मन में डर उत्पन्न हो रहा है, और आपके अंदर डर उत्पन्न हो रहा है, इसलिए आप क्या हैं, आश्रय हैं। और जो सांप की फुफकार है वो क्या है, उद्दीपन विभाव है, और हमारा उस डर से जोर जोर से चिल्लाना क्या है, अनुभव है। तो अब तक आपने विषय, आश्रय और उद्दीपन विभाव और साथ ही अनुभव को समझ लिया है। अनुभव के मुख्यतः 4 भेद होते हैं: कायिक अनुभव, मानसिक अनुभव, सात्विक अनुभव और आहार्य अनुभव। आइए देखते हैं कायिक अनुभव क्या होता है। कायिक अनुभव यानी आंगिक चेष्टाएं, यानी काया मतलब होता है शरीर। आंगिक चेष्टाएं जैसे कूदना, उछलना, इशारा करना आदि, ये सारे क्या है, कायिक अनुभव हैं। काया यानी कि आपके शरीर की जो चेष्टाएं होती हैं, जैसे आपने सांप को देख लिया, आप कूदने लगे, उछलने लगे या इशारा करने लगे, तो ये सारी क्या है, कायिक अनुभव हैं। मानसिक अनुभव क्या होता है, हर्ष, विषाद आदि भावों द्वारा जो भी आपकी मानसिक अनुभव होते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं। सात्विक अनुभव, स्तंभ, जैसे शरीर की एकदम स्तब्ध हो जाना, यानी शरीर की गति रुक जाना, पूरी तरह से एकदम आप स्तब्ध हो गए, तो इसको क्या कहते हैं, मतलब शरीर की गति रुक जाना। इस स्थिति में ये तो सात्विक भाव का एक बिंदु है। स्वेद मतलब होता है पसीना आ जाना, यानी आप सांप को देख डर गए, एकदम पसीने पसीने हो गए, तो उसे हम क्या कहेंगे, स्वेद कहेंगे। रोमांच मतलब रोए खड़े हो जाना। स्वरभंग, स्वाभाविक रीति से आवाज का न निकलना, यानी कोई कोई डर जाता है तो वो चिल्ला ही नहीं पाता, उसकी आवाज ही नहीं निकल पाती, तो ऐसे में इसी स्थिति को क्या कहते हैं, स्वरभंग। कंप यानी शरीर का कांपना। विवर्णता यानी चेहरे का रंग बदल जाना, किसी का चेहरा एकदम लाल पड़ जाता है, किसी का एकदम पीला पड़ जाता है, ठीक है, तो विवर्णता उसी को कहते हैं। अश्रु मतलब आंखों से आंसू निकलना, अगर मान लीजिए किसी की मृत्यु होती है तो आपके आंखों से क्या होते हैं, आंसू निकलने लगता है, या डर की वजह से भी कभी कभी आप एकदम डर जाते हैं, अकेले होते हैं, तो ऐसी भी स्थिति में आपकी आंखों से आंसू निकलने लगता है। प्रलाप, शरीर की चेतना को खोकर सुध-बुध खो बैठना, ठीक है, ये सारे क्या हैं, आपके
सात्विक अनुभाव के अंतर्गत आते हैं। आहार्य अनुभाव, मन भावों के अनुसार अलग अलग कृत्रिम रचनाएं करना आहार्य अनुभाव कहलाता है। आहार्य अनुभाव मतलब अगर मन भावों के अनुसार अलग अलग कृत्रिम रचनाएं करना, कृत्रिम रचनाएं मतलब बनावटी रचना करते हैं, तो ऐसे बनावटी स्थिति करते हैं आप, तो आहार्य अनुभाव होता है। जैसे अगर आप सांप को देखते हो और हंसने लगते हैं, तो ये क्या है, आपकी बनावटी रचना है, यानी कि आप हंस नहीं पाएंगे, क्योंकि सांप को देखकर कोई व्यक्ति मूर्ख ही होगा जो हंसेगा। तो ये क्या है, आपकी एक बनावटी रचना है। तो ऐसे ही बनावटी रचना को हम क्या कहते हैं, आहार्य अनुभाव कहते हैं। तो अब तक हमने रस के भेद पर चर्चा किया और हमने चीज़ों को समझा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ इसे साझा करें। यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो भी विद्यार्थी बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो सीबीएसई के हों चाहे यूपी बोर्ड के हों, उन दोनों के बोर्ड परीक्षाओं में रस चैप्टर से चीज़ें पूछी जाती हैं। तो इसलिए आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा साझा करें, जिससे कि आपके द्वारा हमें सपोर्ट मिलता रहे। आज के लिए इतना ही। हम आगे जुड़ेंगे रस के प्रकार की पर वीडियो लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, महादेव। घर रहिए, सुरक्षित रहिए।